जिस उद्देश्य को लेकर एमडीडीए बना था, आज उस उद्देश्य में एमडीडीए पूरी तरह फेल हो गया है। ये जो गरीब लोग हैं उनका तो चालान हो जाएगा। इन लोगों ने एमडीडीए की जो कॉलोनियाँ बसाई थी आज से 30 से 35 वर्ष पहले, तो आज उनके नवनिर्माण पर जिस प्रकार से ये लोग जाकर वहाँ पर नोटिस की कार्रवाई करते हैं, ध्वस्तीकरण की धमकियाँ देते हैं और वहाँ पर उनको अवैध रूप से परेशान किया जाता है, उस विषय पे आज हमने एमडीडीए वीसी से आज मुलाकात की। देखिए, अनदेखी तो इस पूरे प्रदेश में हो रही है विपक्ष की, और लोकतंत्र की जिस प्रकार हत्या इस प्रदेश में हो रही है, इस भाजपा सरकार में हो रही है, वो जग जाहिर है। आज जो हमने एमडीडीए वीसी को जो ज्ञापन दिया है, ये जो इन लोगों ने एमडीडीए की जो कॉलोनियाँ बसाई थी आज से 30 से 35 वर्ष पहले, तो आज उनके नवनिर्माण पर जिस प्रकार से ये लोग जाकर वहाँ पर नोटिस की कार्रवाई करते हैं, ध्वस्तीकरण की धमकियाँ देते हैं और वहाँ पर उनको अवैध रूप से परेशान किया जाता है, उस विषय पे आज हमने एमडीडीए वीसी से आज मुलाकात की थी। और एमडीडीए वीसी को इस विषय पे अवगत कराया गया कि भाई आज से 35 वर्ष पहले जो कॉलोनियाँ बनी थी और जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था, उस स्ट्रक्चर को जब हम चेंज करने जा रहे हैं तो आपके विभाग द्वारा वहाँ पर आम जनमानस को नोटिस प्रेषित कर दिया जाता है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए उनको डराया जाता है और फिर उनसे अवैध वसूली होती है। तो उसके लिए आज कोई पॉलिसी बनाई है जिससे कि वो लोग उन ईडब्ल्यूएस के और एलआईजी के मकानों को नवनिर्माण कर सके। दूसरा ये कि देहरादून में जिस प्रकार अत्यधिक वर्षा होती है, उस वर्षा के लिए आप कोई भी ट्रीटमेंट कर लो, मैक्सिमम मकान में सीलन और टपकन रहती है, तो उसके लिए आप एक पॉलिसी बनाएं कि लोग अपने छतों के ऊपर टीन सेट डाल सके। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति टीन सेट डाल रहा है और कोई अगल बगल का या पॉलिटिकल प्रेशर में अगर कोई शिकायत करता है तो उसके खिलाफ भी एमडीडीए विभाग अपनी कार्रवाई करता है और उसको ध्वस्तीकरण की धमकी देता है, और जिससे अवैध वसूली और भ्रष्टाचार चरम पर फैल रहा है। तो इसी को लेकर आज हम सभी हमारे युवा कांग्रेस के साथी माननीय हरक सिंह रावत जी के साथ और हमारे अन्य जो कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, नेतागण हैं, उनके साथ आज हमने वीसी साहब से भेंट की और यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया कि भैया इन योजनाओं को आप बदलिए और जो एमडीडीए की कॉलोनी है उसके ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए कोई योजना बनाइए, जो लोग टीन सेट डालते हैं ऊपर सीलन के लिए उनकी कोई योजना बनाइए। अच्छा, वो ये चाहता है कि मेरा परिवार किसी तरह अपने मकान में अपना गुजारा बसर कर ले, जिससे कि मेरे परिवार को कोई दिक्कत ना हो, किराए पे दर ठोकरें खानी ना पड़े। विभाग क्या करता है, सरकार के प्रेशर में आके उन लोगों को परेशान करना शुरू कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या कई जगह देखा जाता है कि जहाँ दिखता है कि ये वोट बैंक हमारा नहीं, तो वहाँ पर आपकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो जाती है। फिर कुछ लोग विभाग द्वारा लाइजनिंग करते हैं, उनसे मोटे पैसे लिए जाते हैं, वसूली चलती है, कुछ लोगों को रोक दिया जाता है। तो यहाँ पर जिस प्रकार की मनमानी चल रही है, ये विभाग और ये सरकार सिर्फ गरीबों के उत्पीड़न के लिए बन चुकी है, और इसके अलावा इस सरकार में गरीबों के लिए कोई योजनाएं नहीं है। सिर्फ और योजना अगर कोई है तो वो उत्पीड़न की योजना है। देखिए, नगर निगम में ये स्थिति पर आ गया है, नगर निगम की विधायकों के प्रस्ताव पर पहले कार्य हो रहे हैं और जो नगर निगम के जो पार्षद हैं उनके प्रस्ताव को नज़रअंदाज किया जा रहा है। यही काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि देहरादून का नगर निगम क्षेत्र में जितने भी विधायक हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो इसीलिए उन विधायकों को प्राथमिकता देकर नगर निगम वो विधायक चला रहे हैं। पूरे नगर निगम पे जितने भी विधायक हैं उन विधायकों ने कब्जा कर लिया है। कोई भी कार्य पार्षदों से पूछकर नहीं किया जाता है। प्रस्ताव आते हैं नगर निगम में विधायकों द्वारा और करोड़ों रुपए के योजनाएं उनको आवंटित कर दी जाती है। पार्षद चक्कर लगा कर थक जाता है, लेकिन अपनी निधि के अलावा अगर कोई निधि से उसको काम कराना हो तो वहाँ पर बहुत दयनीय स्थिति में है। और नगर निगम की आज ये स्थिति आ चुकी है कि काम कराने के लिए आपको विधायकों के पास जाना पड़ेगा, ना कि नगर निगम के पास जाना पड़ेगा। कुछ बिल्डिंगें ऐसी वो बहुत जर्जर स्थिति में हैं। उनके एक ज्ञापन लेके हम यहाँ पे आए थे, एमडीडीए प्रशासन के पास आए थे। हमने कहा था कि उन्हें पुनः निर्माण की आप या तो अनुमति दे दीजिएगा और नहीं तो आप कुछ लोग खुद ही उसे काम को कर रहे हैं, और जो राजनीतिक द्वेष भावना, जो बदले की भावना है, उससे प्रेरित होकर उनके काम रुकवाए जा रहे हैं। कौन रुकवा रहा है, कौन राजनीति कर रहा है? ये स्थानीय विधायक कर रहे हैं, स्थानीय विधायक कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। और सिर्फ ये कांग्रेस के जो वर्कर हैं या जो कांग्रेस से संबंध रखते हैं उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, उन्हीं के काम रुकवाए जा रहे हैं। बाकी जो उनके अपने लोग हैं उनके काम हो रहे हैं। उन्होंने एमडीडीए की हो चाहे नगर निगम की हो, तमाम ज़मीनों पे कब्जा कर रखा है।
वो कहीं ना कहीं आप इसका विरोध और ज़्यादा करेंगे आने वाले समय में? देखिए, आज हमने उन्हें एक ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दी है कि अगर आपके द्वारा लगातार इस प्रकार के कार्य किए गए, कृत्य किए गए कि आप सत्ताधारी विधायक के दबाव में हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अनैतिक दबाव बनाकर कार्य करेंगे, और अगर आगे भी करते रहे तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की और एमडीडीए विभाग की होगी।